हाय एवरीवन, वेलकम टू द डीएसए इन जावा सीरीज। ये हमारे सीरीज का लेक्चर नंबर 23 है। पिछले लेक्चर में हमने रिकर्सन में फोन कीपैड प्रॉब्लम को सॉल्व किया था, ठीक है। और इस लेक्चर में हम जो है मर्ज सॉर्ट जो है कवर करने वाले हैं। डिटेल में आपको ड्राई रन करके एक एक स्टेप को हम डिटेल में जो है समझने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए मर्ज सॉर्ट में क्या गिवन होगा। मर्ज सॉर्ट में एक आपको एरे गिवन होगा, तो इस तरह से आपको एक गिवन होगा एरे। तो लेट से आपको एरे गिवन है 0 -1 देन 2 और 2 के बाद जो है यहाँ पर 3 ले लेते हैं। 3 के बाद 2 और 2 के बाद जो है 10 है, 10 के बाद 5 है, 6 है। इसको आपको सॉर्ट करना है यूजिंग मर्ज सॉर्ट, ठीक है। तो मर्ज सॉर्ट आपका डिवाइड एंड कॉन्कर टेक्निक में काम करता है, यानी कि पहले आपको उसको तोड़ना है, तोड़ने के बाद आपको उसको जोड़ना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसमें स्टेप्स क्या होते हैं, पहले इसको तोड़ेंगे। तो देखिए यहाँ पर आप इस तरह से बना लो एरे। तो ये हमने इस तरह से एरे बना लिया, ये मैंने जो है सिंपल सा एक बना लिया एरे, ठीक है। अब इस एरे में जो है मेरे एलिमेंट्स होंगे, ठीक है। थोड़ा सा बड़ा बनाऊंगा, तो यहाँ से जो है इस तरह से ये मेरा जो है थोड़ा सा बड़ा एरे है, ठीक है। अब ये बड़ा होने हो जाने के बाद जो है 0 है, -1 है और यहाँ पर आपका 3 है, देन 2 है, 2 के बाद जो है 10 है, देन 5 है, देन 6 है। ये क्या होता है, दो भागों में टूट जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हमारे यहाँ जो है इंडेक्सिंग है आपका 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। आप क्या करोगे, आप मिड निकालोगे। मिड आप कैसे निकालोगे, इसको मैंने स्टार्ट माना और इसको एंड माना, तो स्टार्ट और एंड को आपका ऐड कर दो। स्टार्ट प्लस एंड यानी कि 0 प्लस 6/2 यानी कि आपका 3। तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका एक पार्ट होगा और ये आपका जो है दूसरा पार्ट होगा, यानी कि ये आपका लेफ्ट पार्ट हो जाएगा और ये आपका राइट पार्ट हो जाएगा। ये दो भागों में टूट जाएगा, ठीक है। ये जो है आपका टूटता रहेगा, तो एक ये लेफ्ट पार्ट बनेगा और ये एक राइट पार्ट बनेगा, ठीक है। तो लेफ्ट पार्ट में जो है आपके कौन कौन से एलिमेंट आ जाएंगे, तो हमारे लेफ्ट पार्ट में जो एलिमेंट्स आएंगे, देखिए हमारे लेफ्ट पार्ट में 4 एलिमेंट्स आएंगे। तो यहाँ से हमारा लेफ्ट पार्ट है, तो लेफ्ट पार्ट में आपका 0 आ जाएगा, फिर -1 आएगा, फिर आपका 3 आएगा और 2 आएगा और इंडेक्सिंग इसकी 0 1 2 3 होगी, ठीक है। आपका इंडेक्सिंग में कोई चेंज नहीं होगा। राइट पार्ट में कौन कौन से एलिमेंट आ जाएंगे, राइट पार्ट में हमारे जो एलिमेंट्स आने वाले हैं, राइट पार्ट में आपका आएगा 10 आएगा, 10 के बाद 5 आएगा और आपका 6 आएगा, ठीक है। इंडेक्सिंग होगी आपकी, इंडेक्सिंग 0 1 नहीं होगी, इंडेक्सिंग क्या हो जाएगी 4 5 6। ओरिजिनल इंडेक्सिंग में कोई चेंज नहीं होता, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा, अब ये भी जो है दो भागों में टूटेगा, ठीक है। ये भी जो है दो भागों में टूट जाएगा, ठीक है, लेफ्ट और राइट। तो आप क्या करो, आप हमेशा आपको मिड निकालना है, तो मिड आप निकालेंगे कैसे, स्टार्ट जो है यहाँ पर है एंड यहाँ पर है, तो 0 + 3/2 ओवरऑल 1। तो यहाँ से यहाँ तक एक पार्ट और यहाँ से यहाँ तक एक पार्ट में टूट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो मेरा एरे बनेगा वो एरे आपका कुछ इस तरह से बनेगा, एक 0 बनेगा, एक -1 बनेगा और राइट हैंड साइड में आपका जो है 3,2 बनेगा, ठीक है। इसका भी दो पार्ट में ये टूट जाएगा, ठीक है। तो इसका मिड निकालिए। ये कौन से साइड में 2 एलिमेंट जाएंगे, कौन से साइड में आपके 3 एलिमेंट जाएंगे, ये मिड निकालने से आपको पता चलेगा, ठीक है। आपको हमेशा मिड जो है कैलकुलेट करना है हर स्टेप में। तो यहाँ पर ये आपका स्टार्ट है, ये एंड है या फिर लेफ्ट राइट है, तो 4 + 6/2 यानी कि ये 10/2 ओवरऑल 5, ठीक है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक एक पार्ट और ये एक पार्ट बनेगा ऐसा। तो यहाँ पर जो है ये जो है एक पार्ट बना जिसमें मेरे एरे के एलिमेंट्स रहेंगे आपके 10। तो एरे एलिमेंट रहेगा 10 और 5 और इधर रहेगा आपका 6। अब ये फिर से टूटेगा। जब तक आपको ये तोड़ना कब तक है, जब तक आपके पास सिंगल एलिमेंट नहीं आ जाते तब तक आप इसको तोड़ते रहेंगे। तो इसको फिर से तोड़ेंगे और इस बार यहाँ पर 0 होगा और ये 0 है, याद रखिएगा। तो ये आपका 0 है और ये 0 है और ये मेरा -1 है, ये भी दो भागों में टूट जाएगा और ये होगा आपका 3 एक पार्ट और एक पार्ट होगा आपका 2 होगा, केवल 2 ओनली, ठीक है। और ये भी जो है सिंगल पार्ट में टूट जाएगा, ये होगा आपका 10 और 10 के बाद एक होगा आपका 5, ठीक है। और ये आपका 6 का 6। तो ये हमने क्या कर लिया, डिवाइड कर लिया। डिवाइड के बाद अब इसको क्या करेंगे, मर्ज करके सॉर्ट करेंगे, ठीक है। डिवाइड एंड कॉन्कर यानी कि मर्ज पहले तोड़ना, तोड़ने के बाद सॉर्ट करके मर्ज करना। अब इनको हम मर्ज करना शुरू करते हैं। पहले क्या करेंगे, पहले ये दोनों आपस में मर्ज होंगे, तो ये दोनों मर्ज होंगे। तो अब आपको सॉर्टेड ऑर्डर में करना है, वो हम उसका कोड लिखेंगे। तो पहले -1 है तो यहाँ पर -1 और 0 आएगा। इन दोनों को मर्ज करो, तो इन दोनों को मर्ज करके आपका छोटा कौन सा है 2 है, तो यहाँ पर 2,3, ठीक है। फिर इन दोनों को मर्ज करो, जैसे आपके टूटे थे जिस ऑर्डर में उसी ऑर्डर में मर्ज हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर तो इसको जो है यहाँ से ये मर्ज होगा, तो ये जो है आपस में मर्ज हो जाएंगे। यहाँ पर आएगा आपका 5 और यहाँ पर आएगा आपका 10 आएगा, ठीक है। 5 और हमारा जो है 10 आ गया। 5 और 10 आने के बाद जो है ये 6 का 6 ही रहेगा, ये 6 का 6 रहेगा।
अब ये दोनों मर्ज होंगे, तो जब ये दोनों मर्ज होंगे तो ये भी सॉर्टेड ऑर्डर में ही मर्ज होंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, ये मर्ज होंगे तो आपका पहले -1 आएगा, देन 2 आएगा, देन 3 आएगा, देन 10 आएगा। ठीक है, इसका कोड हम लिखेंगे। फिर ये दोनों आपस में मर्ज होंगे, जब ये मर्ज होंगे तो ये भी सॉर्टेड ऑर्डर में ही मर्ज होंगे। पहले 5 आएगा, देन 6 आएगा, देन आपका 10 आएगा। ठीक है, यहाँ पर 10 आएगा। एक चीज़ है, ये 0 है, ये 10 नहीं है, तो यहाँ पर थोड़ा सा हमने मिस्टेक कर दिया है। यहाँ पर ये थोड़ा सा ऑर्डर में डिफरेंट होगा। ठीक है, ऑर्डर हमारा डिफरेंट होगा, तो ये जो है -1, फिर ये 0, देन 2, देन 3, ऐसा। अब फाइनली इन दोनों को आपको मर्ज करना है, इन दोनों को मर्ज करना है, तो इन दोनों को मर्ज करके आपके पास जो है एक बड़ा एरे बनेगा। ठीक है, जिसमें आपके पास चीज़ें जो है क्या, चीज़ें आपके पास सॉर्टेड ऑर्डर में आएंगी। तो पहले आपका -1 आएगा, देन -1 के बाद जो है 0 आएगा, 0 के बाद 2 आएगा, 2 के बाद 3 आएगा, फिर 5 आएगा, 6 आएगा, 10 आएगा, और ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे आपका मर्ज सॉर्ट क्या करता है, काम करता है। इस तरह से आपको क्या करना होता है, तोड़ना होता है, और तोड़ने के बाद आपको जो है सबको जोड़ना होता है। ठीक है, ये आपका मर्ज सॉर्ट है। पहले कोड लिखते हैं, कोड लिखने के बाद आपको ड्राइविंग करके दिखाएंगे। देखिए, तो कोड लिखते हैं, कोड लिखने के बाद चीज़ें आपको पकड़ में आ जाएंगी। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक नया लेक्चर बना लेंगे। तो यहाँ से मैं एक नया लेक्चर बनाऊंगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर एक मैं बना लूँगा लेक्चर 23। ये हमारा लेक्चर 23 है। तो लेक्चर 023 यहाँ पर हम करेंगे रिकर्सन। ये है आपका रिकर्सन 07। ठीक है, ये हमारा रिकर्सन का 7th लेक्चर है। ठीक है, और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर एक बनाऊंगा index.java नाम से एक फाइल बना लूँगा। ठीक है, अब index.java बनाने के बाद जो है ये पैकेज वगैरह हटा देना, पैकेज की हमें जरूरत नहीं पड़ती। इसको थोड़ा सा बड़ा करूँगा ऐसे। सबसे पहले मेरा पब्लिक स्टैटिक वॉइड में आएगा, और यहाँ पर एक आएगा int nums, और num से मेरा एरे रहेगा, तो वही एरे में ले लूँगा जो कि आपका 0 -1 0 -1, देन आपका 3, 2, 10, 5, 6। ठीक है, ये मेरा एरे हो गया। एरे हो जाने के बाद जो है मेरे पास एक फंक्शन होगा जिसका नाम होगा मर्ज सॉर्ट। ये मैं आगे बनाने वाला हूँ, जिसमें क्या पास करूँगा, जिसमें पहले मैं एरे पास करूँगा जो कि होगा नम्स। एरे के बाद जो है इंडेक्स पास करूँगा जो कि होगा लेफ्ट इंडेक्स 0, स्टार्टिंग 0, एंड क्या होगा नम्स डॉट लेंथ -1। ठीक है, ये मेरे होंगे। अब इस मर्ज सॉर्ट को मैं यहाँ पर बनाऊंगा। ठीक है, तो स्टैटिक वॉइड यहाँ पर लिखा मर्ज सॉर्ट। ठीक है, मर्ज सॉर्ट लिख के सबसे पहले मेरा एरे आएगा, तो नम्स आएगा, नम्स के बाद जो है मेरा आएगा इंट लेफ्ट आएगा। ठीक है, इंट लेफ्ट साइड, तो ये लेफ्ट आएगा, लेफ्ट के बाद जो है इंट जाएगा आपका राइट आएगा। ठीक है, आपका राइट आएगा, ये ऐसा, ये हो गया। अब ये हो जाने के बाद जो है क्या होता है, देखिए ये हमने जो है बना लिया। ठीक है, ये हमने जो है बना लिया। ठीक है, अब जो है जब तक लेफ्ट छोटा है राइट से, तब तक यहाँ पर आप ये सब काम कब तक किए, जब तक आपका लेफ्ट छोटा था राइट से, फिर उसके बाद आपने मर्ज करना शुरू किया। तो यहाँ पर हम इफ लगाएंगे, यदि मेरा लेफ्ट जो है छोटा है राइट से, तो मैं क्या करूँगा, मैं जो है मर्ज करूँगा, पहले तोड़ूंगा। तो तोड़ने के लिए मुझे रिकर्सिव कॉल लगानी है, तो मर्ज सॉर्ट। ठीक है, तो मर्ज सॉर्ट यहाँ पर जो है कमेंट भी लिखते जाइए, आपका पहले लेफ्ट पार्ट को तोड़ो, तो ये आपका लेफ्ट पार्ट। ठीक है, तो मर्ज सॉर्ट, और लेफ्ट पास करोगे, राइट में क्या पास करोगे। ठीक है, पहले आपको मिड निकालना है, मिड निकाल कर, जैसे कि यहाँ पहले मैं मिड निकालता था, मिड निकाल के डिसाइड होता था कि लेफ्ट में कितने एलिमेंट रहेंगे, राइट में कितने एलिमेंट रहेंगे। तो आप मिड निकालो, इंट आपका मिड निकालिए, और मिड निकालेंगे कैसे, वही सिंपल सा लेफ्ट प्लस, आप यही ऐसे ही कर सकते हैं, लेफ्ट प्लस राइट बाय 2। ठीक है, या फिर जो हम यूज करते हैं आपका स्टार्ट प्लस एंड माइनस स्टार्ट, यानी कि लेफ्ट प्लस आपका राइट माइनस लेफ्ट डिवाइड बाय 2, वो भी यूज कर सकते हैं, आपके ऊपर है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब जो है आपका राइट पार्ट रहेगा। ठीक है, राइट आपका पार्ट रहेगा, RIGST राइट पार्ट रहेगा, और यहाँ पर लेफ्ट पास करेंगे, लेफ्ट और आपका मिड पास करेंगे, यानी कि जो मेरा राइट इंडेक्स होगा वो मिड होगा, लेफ्ट से लेकर राइट तक एक पार्ट होगा, राइट से लेकर मिड +1 से लेकर राइट तक एक पार्ट होगा। ठीक है, तो आपका राइट पार्ट में क्या करेंगे, मर्ज सॉर्ट कॉल करो, लेफ्ट में यहाँ पर मिड +1 से दूसरा पार्ट स्टार्ट हो जाएगा, और दूसरा पार्ट के बाद राइट का जो है आपका राइट ही रहने वाला है। अब यहाँ पर क्या करना है, सॉर्ट एंड मर्ज, यानी कि एक और फंक्शन बनाऊंगा। ठीक है, एक और फंक्शन बनाऊंगा, और उस फंक्शन में क्या करूंगा, सॉर्ट करके मर्ज करूंगा। जैसे कि आपने लेफ्ट को तोड़ा, राइट को तोड़ा, यहाँ पर आप जो है आपने क्या किया,
मर्ज करना शुरू किया जब आपके पास सिंगल सिंगल एलिमेंट हो गए तब मर्ज करना शुरू किया, सॉर्ट किया पहले फिर मर्ज किए, ठीक है। तो ये फंक्शन होगा आपका मर्ज नाम से। और मर्ज फंक्शन में सबसे पहले आप एरे पास करेंगे, एरे के बाद जो है लेफ्ट पास करेंगे, मिड पास करेंगे और मिड के बाद आप राइट पास करेंगे, ठीक है। अब ये फंक्शन बनाना शुरू करते हैं, ऊपर बनाएंगे फंक्शन। तो आपका स्टैटिक वॉइड और आपका मर्ज, और इसमें क्या पास होगा, पहले तो आएगा नम्स एरे आएगा और एरे के पास जो है इंट लेफ्ट आएगा, लेफ्ट के बाद जो है इंट मिड आएगा, मिड के बाद क्या आएगा आपका इंट जो है आपका राइट आएगा, तो RIGST राइट आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, मेरे पास जो है मुझे दो यहाँ पर बनाना है एरे, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, मैं दो एरे बनाता हूँ, ठीक है। यहाँ पर ये 1 और 0-1 है तो दो एरे बनाऊंगा। दो एरे बनाने के बाद उन एरे में ओरिजिनल एरे के एलिमेंट को कॉपी करके मुझे कंपेयर करके मर्ज करना है। तो देखिए कैसे, तो यहाँ पर पहले तो क्या करेंगे, लेंथ ऑफ द एरे, ठीक है, लेंथ ऑफ एरेस, ठीक है। तो इंट n1, तो n1 का लेंथ में निकालूंगा कैसे, n1 का लेंथ निकालूंगा मिड माइनस लेफ्ट आपका +1, ठीक है। इसको थोड़ा सा स्पेस दे देंगे, ये मैं आपको ड्राई रन करके दिखाऊंगा। तो अभी तो आप कोड देखो, देखिए सिंपल, इंट n2 और n2 में क्या करेंगे, राइट माइनस मिड, तो इससे मेरा सेकंड एरे का लेंथ आ जाएगा। यानी कि अगर मुझे लेफ्ट पार्ट का लेंथ निकालना है तो क्या किया मैंने, लेफ्ट पार्ट का लेंथ निकालना है तो मैंने सिंपल सा कर दिया, क्या किया, लेफ्ट पार्ट का लेंथ निकालने के लिए कि इस लेफ्ट पार्ट का लेंथ निकालना था मुझे। तो यहाँ पर जो है मेरा लेफ्ट है, लेफ्ट 0 पर है, तो यहाँ पर लेफ्ट है और यहाँ पर राइट है, और मिड कहाँ पर है, तो इसका मिड है कहाँ पर, इसका मिड जो है 0 + 3/2 करेंगे तो कितना पर होगा, 1 पर। तो मिड यहाँ पर है, जो है मिड यहाँ पर है, इस प्लेस पर मिड है। तो इस पार्ट का आगे चलकर इसको तोड़ना है तो इसका लेंथ निकालना है, तो मैंने क्या किया, मिड माइनस लेफ्ट +1। तो मिड कहाँ पर है, मिड 1 पर है, 1 - 1 + 1 ये 0, तो ओवरऑल क्या आ जाएगा, नहीं आपका जो है मिड 1 पर है, लेफ्ट कहाँ पर है, 0 पर है, 1 - 0 + 1 यानी कि ओवरऑल 2। तो ये आपका सेकंड जो एरे आएगा वो 2 लेंथ का आ गया, ठीक है। ये हम आपको ड्राइव करके दिखाएंगे, अभी तो आप कोड लिखो, ठीक है। उसके बाद जो है हम क्या करेंगे, हम जो है दो एरे बना लेंगे, डिक्लेयर 2 एरेस, ठीक है। तो यहाँ पर इंट जो है एक एरे होगा लेफ्ट, और लेफ्ट में जो है न्यू इंट और आपका n1, और एक और एरे होगा इंट राइट, और राइट में क्या करना है आपका न्यू इंट और आपका n2, ठीक है। मर्ज सॉर्ट का कोड थोड़ा सा बड़ा होता है, ठीक है। अब क्या करना है, कॉपी एरे एलिमेंट, कॉपी ओरिजिनल एरे एलिमेंट, कॉपी ओरिजिनल आपका एरे एलिमेंट्स, ठीक है। आपको ओरिजिनल एरे के एलिमेंट को कॉपी करना है जो आपने ये सैंपल एरे बनाया है। तो फॉर और इंट i = 0 से स्टार्ट किया, और i लेस देन कहाँ तक, i लेस देन n1 और i++। उसके बाद क्या करेंगे, आपके लेफ्ट i में हम क्या करेंगे, हमारे नम्स i को डालेंगे, नम्स i को डालेंगे, ठीक से। नम्स i को नहीं डालेंगे, ठीक है, हम क्या करेंगे, लेफ्ट प्लस, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, लेफ्ट प्लस i को डालूंगा, क्योंकि मेरा i हमेशा जो है 0 से स्टार्ट नहीं होगा, इसलिए लेफ्ट प्लस i को डालूंगा, ठीक है। एक और राइट पार्ट में डालना है, तो इंट j विल स्टार्ट फ्रॉम 0 और j लेस देन n2 तक, और n2 तक डालने के बाद आपका j++, ठीक है। इसमें क्या करेंगे, इसमें भी आपका जो है राइट j में, राइट पार्ट में दो एरे बनाकर राइट पार्ट में नम्स मिड +1, ठीक है, मिड +1 + j, ठीक है, मिड +1 + j, क्योंकि लेफ्ट पार्ट आपका लेफ्ट से लेकर मिड तक आया है, राइट पार्ट मिड +1 से लेकर राइट तक आया है, इसलिए मिड +1 किया, मिड +1 + j किया, ठीक है। अब ये हो जाने के बाद क्या करेंगे, कंपेयर एंड मर्ज, ठीक है, सॉर्ट एंड मर्ज, सॉर्ट एंड मर्ज। तो सॉर्ट एंड मर्ज के लिए इंट i बनाया, i की इनिशियल वैल्यू 0, j की इनिशियल वैल्यू 0, और एक k बनाया, k में क्या रखा, लेफ्ट को रखा, ठीक है। तो ये ij और ये ij अलग अलग है भाई, याद रखिएगा, ठीक है। अब जो है हम क्या करेंगे, वाइल चलाएंगे, और वाइल में क्या करेंगे, यदि i लेस देन n1 है एंड n आपका j लेस देन n2 है, ठीक है। ड्राई रन करके दिखाऊंगा, पहले कोड देखो ध्यान से, ठीक है। और ये n2 है, कि ये इतना सारा क्या लिख रहा हूँ सब समझ में आ जाएगा। और यहाँ पर यदि लेफ्ट i छोटा है किससे, छोटा है आपके राइट i से, राइट j से, तो उस केस में क्या करो, जो ओरिजिनल एरे को चेंज करना है, ओरिजिनल एरे को, तो नम्स k++ पोस्ट फिक्स ऑपरेटर, उसमें जो छोटा है, लेफ्ट वाला छोटा है तो लेफ्ट को डाल दो, ठीक है। और एल्स में क्या करोगे, अब अगर इफ नहीं चला तो आपका एल्स चलेगा, नम्स आपका
के प्लस प्लस में पोस्ट फिक्स ऑपरेटर यूज कर रहे हैं, ये आई को भी एक से इंक्रीज आप कर दीजिएगा। यहाँ पर क्या करोगे, यहाँ पर आपका राइट जे प्लस प्लस, ठीक है ऐसा। अब होंगे एक केस ऐसा होगा जिसमें कुछ एलिमेंट आपके बच जाएंगे, रिमेन हो जाएंगे, तो रिमेनिंग एलिमेंट आपका रिमेनिंग एलिमेंट्स, तो रिमेनिंग एलिमेंट के लिए वाइल यदि आई जो है छोटा है n1 से, तो ये वाली लाइन को कॉपी करो और इस वाली लाइन को कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर दो, ठीक है। अब जो है वाइल यदि जे छोटा है n2 से, तो उस केस में क्या करो, इस वाली लाइन को कॉपी कीजिए, आपका इस वाली लाइन को कॉपी करो, कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर दो, यानी कि रिमेनिंग एलिमेंट को हमने क्या कर दिया, एज इट इज पेस्ट कर दिया, ठीक है ऐसा ये हमने कर दिया। अब ये करने के बाद इसको ऐसे ऐसे ही करो, नहीं तो ज़्यादा बड़ा दिखेगा, ज़्यादा बड़ा नहीं दिखना चाहिए, ठीक है ऐसा, ठीक है। ये हमारा जो है प्रॉपर पूरा कोड हो गया। आप इसको वीडियो पॉज करके आप इसको नोट डाउन कीजिए, इसको एक बार चला कर देखते हैं, तो चलाएंगे देखिए, तो ये आपका पूरा कोड है। आप कोड के बाद जो है इसको रन करके देखेंगे, तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर जो है फॉर ईच लूप लगाऊंगा, इंड एक्स और एक्स नम्स, और नम्स में क्या करूँगा, यहाँ पर एस आउट प्रिंट एलन ना करके प्रिंट करूँगा और एक्स और प्लस स्पेस। तो ये मेरा जो है CD करके मैं पहुँचूँगा लेक्चर, ये 020 है, 023 है, ठीक है। और यहाँ पर क्लियर, और यहाँ पर मैं इस प्रोग्राम को रन करूँगा, तो जावा सी इंडेक्स डॉट जावा और जावा आपका इंडेक्स, तो ये देखिए ये आपका सॉर्टेड आ रहा है, -1 0 2 3 5 6 10, और ये आपका पूरा पूरा एरे सॉर्ट हो गया, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, अब इसको ड्राई रन करते हैं। तो अब इस कोड को ड्राई रन करते हैं, तो सबसे पहले जो है हमारा जो है हम क्या करेंगे, इस पहले जो है सबसे पहले आपका मेन से स्टार्ट होगा, मेन से आपका कोड चलना शुरू होगा, मर्ज सॉर्ट दिखेगा और ये वाली फंक्शन चलेगी। तो इस फंक्शन को यहाँ से मैं करूँगा कॉपी, और इस फंक्शन को कॉपी करके हमारे यहाँ पर पेस्ट। तो यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर मैंने पेस्ट कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर जो है मैंने पेस्ट कर दिया, तो इसको मैंने पेस्ट कर दिया, और पेस्ट करने के बाद जो है क्या करेंगे, इसका रंग जो है गोरा करेंगे, तो गोरा दिखना चाहिए, ये गोरा जो है दिख गया, ठीक है। अब देखिए आपको जो है यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर मैं एक एरे ले लूँगा, ठीक है। तो मैं छोटा एरे लूँगा, ज़्यादा बड़ा नहीं लूँगा, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा मैं इसको कैसे ड्राई रन जो है ड्राई रन में करने वाला हूँ, इसको ध्यान से देखिएगा, ठीक है। ये कोड है, और ये आपका कोड हो जाने के बाद जो है आपको मिला है एरे, ठीक है। तो यहाँ पर जो है इस प्लेस पर आपको क्या एरे मिला है, इस प्लेस पर मान लीजिए मुझे एरे मिला है कुछ ऐसा, तो मुझे जो है इस प्लेस पर एरे मिला है, और ये जो है प्रॉपर तरीके से बन नहीं रहा, ठीक है ऐसा। तो इस प्लेस पर मैंने लिया है एरे, और मैं वही एरे लूँगा जो वहाँ पर मैंने लिया था, यहाँ पर 0 और 0 -1 और -1 के बाद 3 के बाद आपका 2, ये ले लिया, ठीक है। अब ये लेने के बाद जो है आपका लेफ्ट इंडेक्स जो है 0 ही पास हुआ होगा, राइट इंडेक्स जो है स्टार्टिंग में ये आपका इंडेक्स जो है ये 0 है, और ये आपका 1 है, ये 2 है, 3 है, राइट में आपका जो है 3 आया होगा, ठीक है। तो राइट में हम यहाँ पर 3 ले लेते हैं, ठीक है। ये जो है मेरे पास एरे जो है पास हुआ। अब ये पास हो जाने के बाद जो है ये मुझे पास हुआ, सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले लाइन ऑफ कोड चलेंगे, आपका बेस केस चलेगा, मीड फाउंड आउट होगा, तो मीड क्या होगा, लेफ्ट प्लस राइट बाय 2, तो यहाँ पर लेफ्ट कितना है 0 है, 0 + 3/2 यानी कि आपका 3/2 ओवरऑल इट विल बी 1। तो आपका जो मीड है, आपका मीड आया कितना, इस प्लेस पर मेरा मीड आया 1 आया, ठीक है। अब मीड 1 आने के बाद जो है आपकी लेफ्ट कॉल लगेगी, तो लेफ्ट कॉल में ये जो एरे है एज इट इज पास होगा, और लेफ्ट का पॉइंटर जो है 0 था तो 0 पास होगा, और राइट के प्लेस पर मीड में पास होगा जो कि होगा 1, ठीक है। तो यहाँ से एक ब्रांड न्यू रिकर्सिव कॉल लगेगी, तो हम यहाँ से रिकर्सिव कॉल बनाते हैं। तो यहाँ से हमारा जो है रिकर्सिव कॉल लगा, और रिकर्सिव कॉल जब जब लगती है सारे लाइन ऑफ कोड हमारे क्या हो जाते हैं, डुप्लीकेट हो जाते हैं, हमने आपको पहले ही बताया। तो सारे लाइन ऑफ कोड हम यहाँ पर क्या क्या कर लेते हैं, डुप्लीकेट कर लेते हैं। यहाँ पर मेरे सारे लाइन ऑफ कोड क्या हो गए, डुप्लीकेट हो गए। सारे लाइन ऑफ कोड डुप्लीकेट हो जाने के बाद जो है मेरे पास जो है क्या क्या चीज़ें आई है, यहाँ पर जो है लेफ्ट में क्या आया है, लेफ्ट में मेरे पास 0 आया है, मिड में क्या है, मिड मेरा 1 आया है, तो यहाँ पर लेफ्ट में 0 आया, मिड में 1 आया, ठीक है। यानी कि राइट में 1 आया। बेस केस आपका बेस केस हिट हुआ, ठीक है, और यहाँ पर हम लूप के अंदर आए और इफ के अंदर आए और मिड फिर से फाइंड आउट किया। तो मिड जब हम फाइंड आउट करेंगे तो आपका जो है ये 0 + 1/2 ओवरऑल कितना होगा, 0 ही होगा। तो जो मेरा यहाँ पर राइट है मिड है, मिड क्या हो जाएगा, इस प्लेस पर मेरा मिड 0 होगा, ठीक है। 0 हो जाने के बाद ये लेफ्ट कॉल चलेगी,
और लेफ्ट कॉल चलेगी तो यहाँ से एक नया रिकर्सिव कॉल लगेगा, तो यहाँ से एक नया रिकर्सिव कॉल लगेगा, तो इसको इस पेन से बनाएंगे तो यहाँ से एक रिकर्सिव कॉल लगेगा। और जब जब रिकर्सिव कॉल लगता है सारे लाइनों को डुप्लीकेट हो जाते हैं, तो उस केस में क्या होगा, लेफ्ट तो जीरो है, लेफ्ट यहाँ से जीरो ही होगा, और मिड आपका यहाँ पर मिड ये भी जीरो हो जाएगा। ये मिड जो है राइट की तरह काम करेगा अगले वाले फंक्शन के लिए। तो सारे लाइन ऑफ कोड यहाँ पर क्या करो, डुप्लीकेट कर दो। तो सारे लाइन ऑफ कोड हम यहाँ पर क्या कर दिए, डुप्लीकेट कर दिए। ठीक है, ऐसा, क्योंकि अगर मैं इसको टाइप करने बैठा तो बहुत टाइम लगेगा, मैं लिखने बैठा तो इसलिए बहुत टाइम लगेगा, इसलिए मैंने क्या किया है, कॉपी कर लिया है। अब ये हो जाने के बाद जो है देखिए यहाँ पर आपका लेफ्ट जीरो आया, ठीक है, लेफ्ट जीरो आया, राइट जीरो आया, आपका लेफ्ट ये नहीं चला, इफ केस नहीं चला तो इसके कोई भी लाइन ऑफ कोड नहीं चले तो जहां से कॉल हुआ था, ठीक है, तो एक मिनट, ठीक है, यहाँ से ये जो है आपका इफ नहीं चला तो इसके सारे लाइन ऑफ कोड नहीं चले, तो जहां से कॉल हुआ था वहां पर ही वापस लौट जाएगा। ठीक है, तो इसको मैं कुछ ऐसा एरो बना लेता हूँ, जहां से कॉल आया था वहां वापस लौट जाएगा। ठीक है, ये वाली लाइन जो है पेंडिंग में है। ठीक है, तो अब जो है ये वाली लाइन मेरी चल गई, अब ये वाली लाइन चलेगी। ठीक है, तो ये वाली लाइन चलेगी तो क्या होगा, जब ये चलेगा तो यहाँ पर मिड प्लस वन होगा, मिड प्लस वन यानी कि मिड की वैल्यू जीरो है, जीरो प्लस वन वन, और राइट में क्या आएगा, राइट की वैल्यू वन थी तो यहाँ पर वन आएगा। अब एक नया जो है रिकर्सिव कॉल लगेगा, तो जब रिकर्सिव कॉल लगेगा तो यही वाला कॉल लगने वाला है, यानी कि ऐसे ही फंक्शन कॉपी होकर पेस्ट होगा। तो अब मैं क्या करता हूँ, इसको जो है यहाँ से इसको जो है अब इसको इरेज कर लेता हूँ। ठीक है, और इरेज करके क्योंकि यही फंक्शन सेम बनेगा तो हम इसी को रीयूज कर लेते हैं। तो यहाँ पर फिर से ये फंक्शन आपको कॉल लगेगा, और कॉल लगने के बाद इस बारी वैल्यू क्या आ जाएगी, इस बारी जो वैल्यू है वो वैल्यू आएगी वन और वन, तो लेफ्ट में भी वन, राइट में भी वन। अगेन आपका बेस केस हिट नहीं हुआ, तो बेस केस हिट नहीं हुआ, इस केस में जहां से कॉल आया था वहीं पर क्या हो जाएगा, ये वापस लौट जाएगा, यानी कि अब जो है आपकी ये वाली लाइन भी चल गई। तो लेफ्ट चल गया, राइट चल गया, अब क्या करना है, ये वाला लाइन पेंडिंग पर था तो अब मर्ज वाला कॉल लगेगा। ठीक है, तो मर्ज वाला कॉल लगेगा, तो मर्ज वाला कॉल लगेगा तो यहाँ पर हम मर्ज वाला कॉल लगाएंगे। ठीक है, तो मैं इसको इधर बना रहा हूँ। ठीक है, मर्ज वाले कॉल को मैं इधर यहाँ बना रहा हूँ। ठीक है, अब जो है मर्ज में आपका नम्स एरे, तो नम्स एरे में क्या होगा, नम्स एरे में जो ओरिजिनल एरे है वही पास होगा, मिड क्या हो जाएगा, ठीक है, लेफ्ट पास होगा, लेफ्ट की वैल्यू कितनी है, जीरो, तो लेफ्ट में जीरो पास होगा। मिड कितना है, मिड जीरो निकाला था तो मिड भी जीरो पास होगा। राइट कितना है, राइट वन निकाला था तो वन पास होगा। ठीक है, ऐसे हमारा पास होगा। तो देखिए अब जो है हम दूसरा कोड लाएंगे जो कि मर्ज का कोड था, तो यहाँ से मर्ज का कोड हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे। तो यहाँ से हमने मर्ज का कोड क्या कर लिया, कॉपी कर लिया। ठीक है, मर्ज का कोड हमने कॉपी किया। अब मर्ज का कोड कॉपी हो जाने के बाद यहाँ पर हमने उसको क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया। तो इसको यहाँ पर हम क्या करेंगे, पेस्ट करेंगे, और पेस्ट हो जाने के बाद जो है इसको हम व्हाइट में कन्वर्ट कर लेंगे। तो ये मेरे सारे लाइन कोड आपके व्हाइट में कन्वर्ट हो गए। ठीक है, अब ये हो गया। ये हो जाने के बाद जो है आप इसको याद रखिएगा कि क्या क्या चीज़ आपके पास आई है। ठीक है, मेरे पास जो है लेफ्ट में वैल्यू जीरो आई है। अब ठीक है, मेरे पास जो है लेफ्ट में वैल्यू जीरो आई है, मिड में भी जीरो आया है, और राइट में वन आया है। राइट में आपका वन आया है, और जो ओरिजिनल एरे था उसमें तो कोई चेंजेस नहीं होगा। तो जो मेरा एरे था, ये एरे, इस एरे को कॉपी करके मैं पेस्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ से इसको किया कॉपी, और कॉपी करके यहाँ पर कर लिया पेस्ट। यहाँ पर मैंने इस एरे को पेस्ट कर लिया। और नहीं, एक काम करते हैं, दोबारा ही बना लेते हैं। ठीक है, तो जो ओरिजिनल एरे था उस ओरिजिनल एरे में कोई चेंजेस नहीं आएगा, तो यहाँ पर जो मेरा ओरिजिनल एरे था वो तो एज इट इज ही रहेगा। ठीक है, तो ओरिजिनल एरे में मेरे पास क्या क्या एलिमेंट्स थे, मेरे पास था ओरिजिनल एरे में जीरो था, माइनस वन था, थ्री था, और आपका टू था, और इंडेक्सिंग इसका जीरो, वन, टू, और आपका थ्री। ठीक है, अब जो है मेरे पास अब जो मेरा पॉइंटर है, ठीक है, लेफ्ट है, लेफ्ट यहाँ पर है। ठीक है, लेफ्ट जो है आपका जो मेरा लेफ्ट पॉइंटर है वो इस प्लेस पर है। ठीक है, लेफ्ट यहाँ पर है, मिड भी जीरो प्लेस पर है, मिड भी यहाँ पर है, और राइट कहाँ पर है, वन पर है, तो राइट आपका वन पर है। यानी कि ये पार्ट आपको टूट के मिला है, टूट के आपका जीरो और वन आपको मिला है। ठीक है, हालांकि ओरिजिनल एरे में चेंज नहीं होता, ओरिजिनल एरे में कोई चेंजेस नहीं आएगा, लेकिन अब जो है आपको इस पार्ट को आपको सॉर्टिंग करनी है अभी। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले हमने निकाला N1। ठीक है, तो मिड माइनस लेफ्ट, तो मिड भी जीरो, आपका मिड कहाँ पर है, मिड आपका जीरो पर है, जीरो माइनस लेफ्ट भी जीरो, प्लस वन, यानी कि आपका जो N1 की वैल्यू है वो आपकी क्या आ गई, वन आ गई। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ जो मेरा N1 है उस N1 की वैल्यू जो है मेरे पास वन आ गई। सिमिलरली मेरा राइट में अब जो है मुझे N2 की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो आपका N2 कितना है, राइट माइनस मिड, तो राइट कहाँ पर है, राइट आपका इंडेक्स नंबर वन पर है, तो वन माइनस जीरो यानी कि वन ओनली, तो जो मेरा राइट होगा यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, वन आ जाएगा, यानी कि N1 वन और आपका N2 वन। ठीक है,
यहाँ पर जो है अब क्या होगा, 2 बनेंगे एरे, तो यहाँ से आपने जो है 2 बना लिया एरे, उनका साइज n आपका 1 1 हो जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर 2 बना लेते हैं, एरे बना लिया, ठीक है। तो यहाँ पर जो है मैं 2 इस तरह से एरे बना लूँगा, ये एक एरे ऐसे बन गया, ठीक है। ये मेरा एरे 1 फर्स्ट एरे, और ये मेरा जो है सेकेंड एरे, और ये मेरा हो जाएगा एरे नंबर सेकेंड, ठीक है। ये मेरा जो है सेकेंड एरे। एक एरे का नाम है L, एक एरे का नाम है R, यानी कि लेफ्ट और राइट। लेफ्ट और राइट, इसका इंडेक्स 0 है, इसका इंडेक्स भी 0 है। लेफ्ट राइट 2 एरे बन गए। अब लेफ्ट राइट 2 एरे बनने के बाद जो है ये दोनों लाइन आपको चल गए। अब जो हम कॉपी कर रहे हैं ओरिजिनल एरे के एलिमेंट्स को इनमें, ठीक है। ओरिजिनल एरे के एलिमेंट को इनमें हम क्या करेंगे, कॉपी करेंगे। तो I0 स्टार्ट होगा, आपके N1 तक चलेगा, जो कि N1 की वैल्यू 1 है। तो Li में यानी कि इस 0 प्लेस पर नम्स लेफ्ट प्लस I, लेफ्ट की वैल्यू 0 है, I की वैल्यू 0 है, यानी कि ये एलिमेंट यहाँ पर कॉपी हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर 0 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने 0 कर दिया। अब जो है I की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी, तो I की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो ये आपका N1 से बड़ा हो गया, ठीक है, N1 के बराबर हो गया। तो ये लूप नहीं चलेगा, और ये लूप चलेगा। और J में क्या हो जाएगा आपका J, यानी कि RJ में राइट साइड में इस एरे में आपका मिड +1, तो मिड कहाँ पर है, 0 प्लेस पर मिड +1 कितना, -1, और J की वैल्यू 0, तो ये वाले एलिमेंट यहाँ पर कॉपी हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर जो है -1 आ गया, ठीक है। -1 आने के बाद क्या होगा, आपका जो है ये भी चल गया, आपका ये भी चल गया। अब ये चलेगा, शॉर्ट एंड मर्ज चलेगा, ठीक है। जब शॉर्ट एंड मर्ज चलेगा तो क्या होने वाला है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। जब आप शॉर्ट एंड मर्ज चलाओगे तो एक I बनेगा, ठीक है, एक I बनेगा जो कि कहाँ पर पॉइंट करेगा, ये I यहाँ पर पॉइंट कर रहा है। I जो है 0 पर है और J जो है 0 पर है, यानी कि लेफ्ट पार्ट के लिए मैंने I ले लिया, राइट पार्ट के लिए मैंने J ले लिया, ठीक है। अब एक वाइल लूप है I लेस देन N1, तो हम एक टेबल बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से मैं, ताकि आपको बेहतर तरीके से समझ में आए, एक टेबल बना रहा हूँ, और वैल्यूज़ को भी हम क्या करते जाएंगे, मेंटेन करते जाएंगे, ठीक है। तो वैल्यूज़ को भी हम मेंटेन करते जाएंगे, और यहाँ से ऐसा, और यहाँ से ऐसा, ठीक है, और यहाँ से भी ऐसा, और इसको भी प्रॉपर तरीके से बनाते हैं, ठीक है। और यहाँ पर भी ऐसा एक ऐसा, और यहाँ पर भी एक ऐसा, ठीक है। तो हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं, मेरे पास वेरिएबल क्या है, एक पहले I है, एक J है, ठीक है। I है, J है, J के बाद क्या है मेरे पास, K है, और K के बाद क्या है मेरे पास, N1 है, N2 है। I की वैल्यू 0 है, J की 0 है, K कहाँ पर है, K लेफ्ट पर है, यानी कि K जो है ओरिजिनल एरे को पॉइंट कर रहा है, यानी कि K यहाँ पर होगा। K ओरिजिनल एरे को पॉइंट कर रहा है, ये एरे आपका नम्स वाला एरे है, ये आपका नम्स वाला एरे, ठीक है। अब जो है आपका K की वैल्यू भी अभी 0 है, ऑब्वियसली 0 है। आपका N1 1 है, N2 भी 1 है, ठीक है। अब देखिए, अब देखते हैं। अब जो है आपका लूप चला, और लूप चला तो आपका वाइल I लेस देन N1, क्या I जो है N1 से छोटा है, N1 की वैल्यू 1 है, जी हाँ छोटा है। एंड J लेस देन N2, क्या आपका J N2 से छोटा है, जी हाँ छोटा है, आपका कंडीशन ट्रू इस केस में आएगा। और आपका Li, तो ये है आपका Li मतलब कि ये वाली वैल्यू क्या इससे यानी कि RJ से क्या है, छोटी या बराबर है, तो ये छोटी नहीं है, ये वाली बड़ी है। तो इफ वाला नहीं चला तो क्या चलेगा, एल्स चलेगा। और जब एल्स चलेगा नम्स K++ में, यानी कि K++ पोस्टफिक्स ऑपरेटर है, पहले जो है काम करेगा फिर इंक्रीज करेगा। नम्स K, इसको समझिए, नम्स K में, यानी कि ये वाला है नम्स K में क्या करेगा, आपके RJ को डाल देगा, यानी कि इस -1 को वो यहाँ डालेगा, ओरिजिनल एरे में चेंज कर देगा, यानी कि क्या हो जाएगा, इन शॉर्ट यहाँ पर ये 0 की जगह हटकर यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा आपका -1, यहाँ -1 आ गया, ठीक है। -1 आ जाने के बाद क्या होगा कि आपने क्या किया है, K++, तो K की वैल्यू इंक्रीज भी हो जाएगी, तो K जो है आपका 1 पर पॉइंट करेगा, और I++, ठीक है, आपका R++, क्योंकि एल्स चला था, तो राइट में J++ है, तो J की वैल्यू भी 1 से इंक्रीज हो जाएगी, N1 N2 पे कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो जो आपका K पहले कहाँ पर था, K पहले यहाँ पर था, K अब इस इंडेक्स को पॉइंट करेगा, ठीक है। अब जो है क्या होना चाहिए था, अगेन यहाँ से लूप में जाएगा, कंडीशन चेक करेगा, I लेस देन N1 है, तो I जो है N1 से छोटा है, नहीं रहा, हाँ है I N1 से छोटा है। क्या J N2 से छोटा है, तो J की वैल्यू 1 है, जो कि N2 से छोटा नहीं है, तो आपका वाइल का कंडीशन ट्रू नहीं हुआ, तो ये नहीं चला, ठीक है। तो ये वाली वैल्यू यहाँ पर आ चुकी है, यहाँ पर -1 है ओरिजिनल एरे में। अब रिमेनिंग एलिमेंट्स, ठीक है, I लेस देन N1 है क्या, ठीक है, क्या I अभी भी N1 से छोटा है, जी हाँ छोटा है, तो नम्स K++ में, यानी कि इस प्लेस पर नम्स K++ में क्या डालना है मुझे,
एल आई को डालना है, इसको डालना है, यानी कि ये जीरो अब कहाँ चला जाएगा, इस प्लेस पे चला जाएगा, यानी कि यहाँ पर -1 की जगह क्या आ जाएगा, -1 की जगह यहाँ पर आ जाएगा आपका 0 आ जाएगा, यानी कि इसकी वैल्यू यहाँ पर आ गई और इसकी वैल्यू आपकी यहाँ पर आ गई। तो देखिए ये वाला पार्ट आपका क्या हो गया, शॉर्ट हो गया। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद जो है k प्लस प्लस, तो k की वैल्यू जो है आपकी 2 हो जाएगी और आपका i प्लस प्लस i की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, i की वैल्यू भी हमारी क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो दोनों की दोनों कंडीशन आपके हिट नहीं हुए, क्योंकि दोनों के दोनों कंडीशन हिट होने के लिए i छोटा होना चाहिए था L1 से, j छोटा होना चाहिए N2 से, जो कि दोनों कंडीशन हिट नहीं हुआ। आपका जो है ये वाला कोड ओवर हो चुका है। अब ये वाला कोड ओवर हो गया तो जहां से कॉल आया था वहीं पर ही क्या हो जाएगा, ये आपका वापस लौट जाने वाला है, यानी कि लेफ्ट पार्ट आपका शॉर्ट हो गया। देखिए आपने स्टार्टिंग में एरे क्या दिया था, 0 और -1 दिया था, लेकिन ये लेफ्ट कॉल होते होते आपका ये वाला पार्ट जो है शॉर्ट हो गया और आपको क्या मिल गया, -1 0, यानी कि ये जो ओरिजिनल एरे है, ये ओरिजिनल एरे चेंज होकर क्या हो चुका है, ओरिजिनल एरे चेंज होकर आपका ये यहाँ पर -1 आ गया और यहाँ पर आपका 0 आ चुका है। ठीक है, तो जैसे ही हमने लेफ्ट कॉल लगाया, यानी कि मेरा लेफ्ट कॉल इज डन, इसका लेफ्ट कॉल लगाया तो लेफ्ट कॉल में मेरा ये लेफ्ट पार्ट जो है आपका शॉर्ट होकर मर्ज होकर आ चुका है। अब ये जो है आपका इसका मतलब क्या है कि जब मैंने यहाँ लेफ्ट कॉल लगाया था यहाँ, ठीक है, इस फंक्शन के सारे लाइन कोड चल जाएंगे, तो जहां से कॉल आया था वहीं पर वापिस, तो जब ये वाला लेफ्ट कॉल लग गया है तो आपका ये लेफ्ट वाला पार्ट जो शॉर्ट होकर मर्ज होकर आ चुका है। अब राइट कॉल लगेगा तो राइट कॉल में ये सारी चीजें फिर से होंगी, ये सारी चीजें यहाँ से यहाँ जाएगा, यहाँ से यहाँ जाएगा और फिर से ये शॉर्ट होकर क्या हो जाएगा, आपका जो है यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आपका 2 3 आ जाएगा, यानी कि आपका राइट वाला पार्ट भी शॉर्ट होकर आपका 2 3 आ जाएगा। अब 2 3 आ जाने के बाद ये राइट आपका चल गया। अब क्या होगा, अब जो है आपका ये चलेगा मर्ज, तो ये एक लेफ्ट पार्ट है, ये राइट पार्ट है। अब इन दोनों के बीच में क्या होगी, मर्जिंग होगी, यानी कि इन दोनों के लिए ये वाला कोड फिर से चलने वाला है। तो ये चीज़ आपसे बन जानी चाहिए, आपसे बन जाएगी। मैंने आपको एक जो है पार्ट करके दिखा दिया। अब जो है दूसरा वाला पार्ट आपको ऐसे ही बनाना है। आपके ओरिजिनल एरे के एलिमेंट को हम क्या करते हैं, 2 एरे बनाकर कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद हम कंपेयर करते हैं, हम इससे और इससे कंपेयर करते हैं, और जब छोटा निकलता है तो जो भी छोटा होता है उसको यहाँ पर जाकर हम क्या कर देते हैं, यहाँ पर जाकर आपका पुट कर देते हैं और आपका चीज़ें जो है सॉर्ट हो जाती हैं। तो आई होप कि चीज़ें आपको पसंद आई होंगी। अगर मैं राइट भी दिखाऊंगा तो बहुत बड़ा वीडियो हो जाने वाला है, ठीक है। बाकी आपसे बन जाएगा, इतना तो मैं श्योर हूँ कि आपसे बना ही लोगे, ठीक है। डिस्कस करते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी इसकी। तो अब हम इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को डिस्कस करते हैं। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, देखिए आपका एरे जो है टूट रहा है, यहाँ पर जो है ये आपका एरे है, ये एरे है, और ये एरे जो है इसको क्या में n जो है ये n है, इस एरे का लेंथ n है। यहाँ पर क्या हो गया, ये आपका n/2 हो गया, यानी कि 2 भागों में टूट गया। 2 भागों में टूटने के बाद जो है इस प्लेस पर आपका ये n/4 हो गया, n/4 हो गया। इस प्लेस पर जब आया तो ये आपका n/8 हो गया। देखिए n/8 हो गया, तो ये सिंगल एलिमेंट हो गया। आप रुक कब रहे हो, जब एरे में केवल एक एलिमेंट बच रहा है। तो क्या मैं इसको कुछ ऐसा लिख सकता हूँ, इसको हम ऐसा n/2 की पावर 0 लिख सकते हैं, क्योंकि 2 की पावर 0 क्या होता है, 1 होता है। इसको n/2 की पावर 1, ये आपका जो है n डिवाइड बाय आपका 2 की पावर 2, n डिवाइड बाय आपका 2 की पावर 3, ये चलता जाएगा, ठीक है। एरे का साइज जितना बड़ा होगा उतना तक वो चलता ही जाएगा, वो रुकने वाला नहीं है। जब तक ये आपका n2 की पावर k तक चलता जाएगा। ये रुकेगा कब, जब आपके पास केवल एक एलिमेंट बचेगा। जैसे ही आपके पास सिंगल एलिमेंट आया, रुक गया और वो मर्ज हो रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको हम जो है इसको मैं यदि इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करूं तो आपका n = 2 की पावर k आ जाएगा, ठीक है। हम k की पावर में कभी भी जो है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी नहीं देते हैं। मैं दोनों साइड log ले लिया, तो आपका जो है log n, इसको बड़ा n लो छोटा n लो कोई फर्क नहीं पड़ता, इसका बेस 2 ले लो, log जो है 2 की पावर k, ठीक है। तो ये आपका क्या आ गया, k बराबर, ये बेस और वो जो है आपस में कैंसिल होंगे, k बराबर आपका log n। तो ये मेरी क्या होगी आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, ये आधी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है। अब इसके बाद क्या कर रहे हो, आप इसको मर्ज कर रहे हो। देखो आप इसको क्या कर रहे हो, आप इन सबको जो है यहाँ पर शॉर्ट करके मर्ज कर रहे हो। तो शॉर्ट करके मर्ज करने में ये आपका n टाइम लेगा, यानी कि टूटने में log n और आपके मर्ज होने में n, ओवरऑल क्या हो जाएगा आपका n log n। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी आपकी n log n होगी, ठीक है। तो ये हमारी क्या हो जाती है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी n log n हो जाती है। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आप कमेंट करके बताओ। आप तो इतना ही, अब इतना आपको आ चुका होगा। मैंने बहुत सारे क्वेश्चन का ऑलमोस्ट टाइम और स्पेस बताया है, तो आप जो है स्पेस को जो है कमेंट करके बताइए। जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है
आप उसको कमेंट करके बताइए। बाकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, एन लॉग एन, ठीक है। ये आपका बेस्ट सॉर्टिंग एल्गोरिथम होता है मर्ज सॉर्ट, ठीक है। तो आई होप कि आपको चीज़ें पसंद आई होगी, आपको ड्राई रन पसंद आया होगा, ठीक है, आपने कुछ सीखा होगा। तो यदि आपने कुछ सीखा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तब तक आप खुश रहिए, आबाद रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं सिटी के नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।